नारायण रूप संगत, मातृशक्ति और सभी जीवों के चरणों में दास का शत शत नमन। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इतने व्यस्त समय में समय निकाल कर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। कुछ प्रेमी, निश्चित है कि कोई पूर्व जन्मों के हमारे संस्कार हैं जिस वजह से हम लोग आज सब बड़े प्रेम से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, ताकि ईश्वर की कभी कृपा हो और हमारा कल्याण हो। आज का विषय ईश्वर आज्ञा से माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। दास इस पर जो भी गुरु की, ईश्वर की बुद्धि है, विवेक है, उसके अनुसार दास विचार रखने का प्रयास करेगा। तुलसीदास जी ने कहा, जासु सत्ता ते जड़ मया, भास सत्य एव मोह सहाय। बहुत सीधा साधा है। जिसकी सत्ता से मोह की सहायता पकड़कर माया भी सत्य ही भासती है, क्योंकि माया का, क्योंकि हमें लग रहा है, भासती मीन्स हमें भास होता है, आभास होता है, सत्य नहीं है। वास्तव में माया एक जड़ है। जैसे एक पत्थर, जैसे पत्थर अपने आप को कुछ नहीं करता, वैसे माया भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो भी जड़ है। लेकिन क्योंकि भगवान चेतन है, इसलिए वो अपनी शक्तियों को इन सब जड़ पदार्थों में डालकर उसको चेतन कर देते हैं, क्योंकि वे माया के स्वामी हैं, मायापति हैं, ज्ञान और गुणों के धाम हैं। भगवान की शक्ति से सभी चेतन जैसे कार्य करने लगती हैं, लेकिन वो वस्तुएं, पूज प्रेमियों, चेतन नहीं हैं। जैसे एक कुल्हाड़ी जड़ है, कुछ नहीं करती, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसे उठाकर पेड़ पर प्रहार करता है तो वो कुल्हाड़ी चेतन जैसे काम करने लगती। यानी कि ये समझें, हम लोग इस समय पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, पंखा जड़ है, लेकिन जब उसमें चेतन सत्ता यानी करंट का प्रभाव होता है, वो चलने लगता है। लेकिन क्योंकि जितनी जड़ वस्तुएं हैं, उन सबको भगवान अपनी शक्ति माया से चला देता है, तो हम समझते हैं ये सब चलायमान है। लेकिन ऐसा नहीं है पूज प्रेमियों। जैसे एक लकड़हारा कुल्हाड़ी को उठाकर तने पर वार करता है तो कुल्हाड़ी काम करने लग जाती है, तो कुछ इसी प्रकार से माया कर्म करने लगती है। अब माया है क्या? कुल नट शैल में ये तो समझ लिया कि माया का वास्तविक स्वरूप जड़ है, और माया अपने आप कोई काम नहीं करती। ईश्वर की शक्ति से ही वो माया कार्य करने लगती है। पूज प्रेमियों, जिन लोगों ने भगवान की प्रीति नहीं है, जिन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए, जिनको भगवान का प्रेम नहीं है, जो पूर्ण रूप से संस्कारी हैं, वे लोग जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, स्पर्श करते हैं, वो सभी माया ही है, कुछ भी नहीं। मुंह, कान, ये सब जड़ है पूज प्रेमियों। इसमें जब चेतन सत्ता, जब ईश्वर इसको प्रकाशमान करता, तब ये अपने काम करने लगते हैं। ये संसार भी माया है। कोई पदार्थ, सारे पदार्थ माया हैं। ये शरीर भी माया है, मन भी माया है, बुद्धि भी माया है, वायु, चंद्रमा, सूर्य सभी माया स्वरूप है। हर वस्तु माया ही है, यानी कि पूरा संसार मायामयी है। ये शरीर तक पूछ प्रेमियों माया है। अगर इसमें जीवन सत्ता ना हो तो ये भी जड़ है।
यानी कि हम हमारी जितनी क्रियाएं हैं, जितनी हम चीजों को उपभोग करते हैं, जो संसार में दिखती हैं, सुनने में आती हैं, वो सब माया। यानी कि अंत में निर्णय है कि माया सिर्फ जड़ है। अब मद् भागवत गीता में एक श्लोक है, देवी हयोषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ते प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। बड़ा स्पष्ट है कि ये माया जो है अलौकिक है, अद्भुत है, लौकिक नहीं कुछ प्रेम। इसको समझ पाना बुद्धि से परे है। ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बेवकूफ हो, धनवान हो, गरीबी हो, कोई भी हो, इस माया के चक्कर को कोई नहीं समझ सकता। देवी देवताओं, भूत प्रेतों को भी अगर हम अपने वश में करके माया को जानने की कोशिश करें तो वो भी असंभव है, क्योंकि अलौकिक है, अद्भुत है, और ये त्रिगुणी माया है, बड़ी ही दुस्तर है। किंतु जो पुरुष, भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे सब माया से पार हो जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं, या यूं कहिए वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि उसका दूसरा ये है, माँ में ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे प्रपद्यन्ते भजते हैं, माया में तंत्र, वो सब माया से तर जाते हैं। अब कभी कभी हम भगवान का देखो स्मरण भी करते हैं, साथ ही साथ सुविधा का मनन भी करते हैं। अब कल्पना करें कि वातावरण बढ़िया ठंडा चल रहा है, एसी में बैठे हुए हैं, सिमरन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। एक सेकंड के लिए लाइट चली जाए, वो परम सत्ता वहां से हट जाए, तो एकदम गर्दन एसी की तरफ या पंखे की तरफ भागती है। उस समय हमारी प्रार्थना, हमारा सिमरन, हमारा ईश्वर गायब हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है, हम सिमरन वस्तुओं का पहले करते हैं, जब सिमरन के वस्तुओं में होंगी उसके बाद ईश्वर पहले नहीं है कुछ प्रेमी। लेकिन ईश्वर तो ये कहते हैं, भगवान तो ये कहते हैं, माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, मतलब जो मुझे ही बकते हैं, भजते हैं, उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूं। इससे मतलब ये है कि केवल केवल ही भजन होना चाहिए, ना कि सुविधाएं होनी चाहिए। जिस समय भगवान का भजन हो रहा हो, उस समय देह का, परिवार का, संसार का कुछ भी कहीं भजन नहीं होना चाहिए, कहीं सिमरन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम मूढ़मती हैं, बचपन से संसार का स्मरण कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ संसार ही नजर आता है। जो लोग भगवान को छोड़कर केवल संसार का सिमरन करते हैं, दिन रात करते रहते हैं, उनसे बेहतर कुछ भी वो हैं जो संसार का सिमरन के साथ साथ ईश्वर का भी सिमरन करते हैं। लेकिन पूछ प्रेमियों, इससे काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि वहां तो एक ही चीज है, या तो संसार का भजन, संसार का सिमरन, या करतार का सिमरन। क्योंकि जब संसार का सिमरन मौजूद है, तब इस भवसागर का सिमरन से पार होना बहुत ही कठिन है। अब एक उदाहरण से देखिए, मान लीजिए कोई एक मछुआरा है, बड़ा समुद्र है, एक बड़ा जाल पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फेंक दिया उसने, जाल दूर तक फैला दिया उसने जाल। छोटी बड़ी चतुर चालाक हर प्रकार की मछलियां उसके जाल के नीचे भाग रही हैं, भाग रही हैं, सब फंस जाती हैं। लेकिन कोई कोई एक ऐसी मछली होती है जो जाल की से छूटकर या जाल के अंदर भागकर वो मछुआरे के पैर के इर्द गिर्द घूमने लगती है, क्योंकि जाल तो वहां है नहीं। तो पूछ प्रेमियों, वो मछली जो मछुआरे के इर्द गिर्द घूम रही है, वो बच जाती। इसी प्रकार जो चतुर आदमी भी फंसे हैं, बुद्धिमान भी फंसे हैं, भोगी भी फंसे हैं, त्यागी भी फंसे हैं, विद्यावान भी फंसे हैं, बेवकूफ फंसे हैं, स्त्रियां भी फंसी हैं, पुरुष फंसे हैं, यक्ष भी, किन्नर भी, गंधर्व भी, देवता भी, जलचर, नवचर, पृथ्वी, पाताल, आकाश, जहां जहां तक दृष्टि जाती है, जहां जहां तक विचार जाता है, जहां जहां तक बुद्धि जाती है, सब के सब माया के इन तीनों गुणों में, यानी कि
सत तम और रज में ही किसी ना किसी प्रकार फंसे हुए हैं। ये सब हमारी हालत है, क्योंकि सभी इस भ्रम रूपी संसार के जाल में अति कष्ट फंस फंस कर कष्ट सह रहे हैं। लेकिन जो मछुआरे के इर्द गिर्द घूमने वाली मछलियों की तरह हैं, वही ईश्वर की शरण को पूरी तरह चल पाते, क्योंकि वो मछुआरा नहीं, एक सोचिए, वो शायद ईश्वर है। तो जो ईश्वर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो ईश्वर की शरण में हैं, वो जाल में नहीं फंसते हैं, और वो ईश्वर उनको अपनी शरण में ले लेता है, और वो शाश्वत आनंद को, परमानेंट आनंद को प्राप्त करते हैं। अब हम बात है ईश्वर की शरण। अब जरा जानने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर की शरण है क्या। इससे पहले सोचना पड़ेगा ईश्वर क्या है। इस बात का जब पता लग जाए तो ये सोचिए कि शरण में कौन जाने वाला है। जब इस बात का पता चल जाएगा तब ईश्वर की शरण का पता। शरण, अब देखिए, कोई कहता है कि मैं भगवान की शरण में हूं। बड़े बड़े योगी पंडित कहते हैं मैं भगवान की शरण में हूं। तो प्रश्न उठता है, मैं भगवान की शरण में हूं तो तू कौन है? उत्तर मिलता है, मैं रामलाल या श्यामलाल हूं। अगर ये मैं का स्वभाव है तो भगवान का शरण कहां हुई? ये तो मैं की शरण हो रही, पूज प्रेमियों। पहले ये जानो कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, तभी तो भगवान की शरण में चलेगा। भगवान की शरण मान लेना, हर आदमी मान लेता है मैं भगवान की शरण हूं। भगवान की शरण को मान लेना और उसको जान लेना, ये तो आप साधारण बात है। लेकिन हम अगर भगवान की शरण मानते हैं तो ईमानदारी से नहीं मानते, स्वार्थवश मान लेते हैं, क्योंकि अंदर अभिमान का होता है। कभी चर्चा होती है साधु संतों में भी, कहीं भी सत्संग में, कहता है मैं भगवान का बड़ा प्रेम हूं, मैं भगवान को बड़ा प्यार करता हूं, मैं भगवान शरणागत करता हूं। लेकिन शरणागत कहाँ है? जब मैं भाव वहां आ गया तो शरणागत कहाँ हो गई? शरणागत मैं में हुई, क्योंकि उसके अंदर अभिमान या अहंकार भरा हुआ है। देखो जराफा, देखो देखो, मैंने जो कहा था वो हुआ ना। इसका मतलब सोचिए, अहंकार कितना जोर मार रहा है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कहता हूं वो हो रहा है। वो कहाँ भगवान की शरण है पृथ्वी में? क्योंकि अच्छे काम का भी कर्तापन होता है पृथ्वी में, बुरे काम का भी होता है, काम नहीं करने का भी होता है। कोई लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, ये कहकर भी मैं कर्ता भाव में तो हूं ही। सब भगवान करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। भीतर से तो समझता है, विनम्र समझता है, लेकिन अंदर पूछ प्रेमियों, मैं का भाव तो बना ही रहता है। ईश्वर तो मैं भरने वाले हैं। प्रेमियों, ये तो सांसारिक है। अपराधियों को भी अब होता है, जो जड़ योनि में, उन्हें भी अधिकार होता है, अभिमान होता है, अहंकार होता है। जेल में एक कैदी आया, सिपाही ने उसको कोठरी के अंदर बंद कर दिया, बोले जाओ अंदर। जैसे ही वो अंदर, उसके अंदर गया, कोठरी में पहले से ही एक कैदी बैठा हुआ था। पूछता है कितने कितने कितनी सजा मिली? उन्होंने कहा 1 साल की सजा हुई। अरे तो तू 9 से किया है, चल आगे के दरवाजे पे बैठ। मतलब दादा है, आगे के दरवाजे बैठ, देख, और मुझे दादा कह, मैं जानता है मैं दादा हूं। अहंकार देखो आप, कष्ट सह रहा है। उस कहता है देखो, मैंने 12 कत्ल किए, मुझे उम्र कैद हुई, तूने क्या किया? मुझे देख। ये भी तो अहंकार है। इस प्रकार बुरे कर्मों का भी अहंकार बना रहता है, अच्छे कर्मों का भी बना रहता है। माया सभी को पूज प्रेमी अपने जाल में फंसा देती है। इवन देखिए, लोग नशे कर करके 5 घंटे बैठे हुए हैं, धुनी रमाए हुए बैठे हुए हैं, सिमरन चल रहा है, भजन चल रहा है। ये कैसा भजन है पूछ प्रेमी? ये है तामसिक भजन। क्योंकि वो तामसिक माया है, भजन नहीं। वो तामसिक माया माया है। कोई कहता है मैं बड़ा दान पुण्य करने वाला हूं, मैंने मंदिर बनवाए, लंगर लगवाए, अस्पताल बनवाए, कितने कितने लोगों का मैंने सारा दिन रात सेवा करता हूं, अपना शरीर से करता रहता हूं। पूछ रहे हो, यहाँ ये तो राजसी माया है। माया मां ठगनी, हर तरह से वो ठगने को तैयार बैठी है। पूछ रहे हो, कोई कहे मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ ईश्वर करता है।
और ईश्वर ही सब करण करावन पा रहा है। तो ये पूछ रहे हो, ये भी तो ये सात्विक माया, यानी कि माया चाहे तामसिक हो, चाहे राजसिक हो या सात्विक हो, माया तो माया ही है। इसलिए भगवान एक अन्य श्लोक में कहते हैं, यदिदम मानसा वाचा चक्षुभ्याम शृण्वाम दिवि नामेश्वरम ग्रहणाम च विदु माया मनोमयम। मनसा वाचा चक्षुणाम शृण्वाम दे, यानी कि मन से, वाणी से, आंखों से, कानों से जो भी मैं ग्रहण करता हूं, जो कुछ भी मुझे प्राप्त होता है, वो सब नश्वर है। मानोमयम माया मनोमयम, ये माया क्या है? ये माया मात्र ही से जानो, ये सब नश्वर हैं, नश्वरम हैं। माया का सात्विक गुण हो पूज प्रेमियों, या राजसिक गुण हो या तामसिक गुण हो, ये सब माया का खेल है। पूज प्रेमियों, माया में रहकर माया का पार पाना अति दुर्लभ है। लेकिन जो आत्मनिष्ठ पुरुष होते हैं, वो माया को बड़ा तुच्छ समझते हैं, क्योंकि उनकी सुरति संसार से अलग सिर्फ ईश्वर पारायण होती है। अब देखिए, जैसे हम स्वप्न में कोई दृश्य देखते हैं, किसी तरह से मैंने बहुत से आदमियों को वश में कर लिया, या मैंने बहुत से अमुक काम कर रहा हूं स्वप्न में और बड़ा खुश हो रहा हूं, या किसी को दुख पहुंचा रहा हूं, दुख पहुंचाते पहुंचाते मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही। जब आंख खुलती है ना, सारे का सारा साफ हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ प्रेमियों, ये स्वप्न क्या है? ये सिर्फ माया ही। ऐसी माया में रहकर क्योंकि ये जो हमने स्वप्न देखा, ये सिर्फ हमारी मेरी ही करामात है भाई, किसी और की नहीं है। ऐसी ही हम माया में रहकर माया के साधनों से माया में असली खुशी हम चाहते हैं। माया में रहेंगे, माया के साधन लेंगे, उसी में खुश रहेंगे। यही हमारी संसार की हालत है। अगर ऐसा है तो बड़ी मुश्किल है। अगर हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा को मानते हैं, अपने शरीर को माया से अलग रखते हैं, सब कुछ ईश्वर पारायण समझते हैं, तो हम इस माया के चक्कर को समझ सकते हैं। पूज्य प्रेमियों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहली लाइन में पहले दो में कहा था, देवी हयोषा गुणमयी मम माया दुरत्यजा। माया माने धोखा, चाहे वो सात्विक धोखा हो, चाहे राजसिक धोखा हो या तामसिक धोखा। धोखा तो धोखा ही है। और इन गुणों की, ये तीन जो गुण हैं माया के, ये तीनों गुण घटते बढ़ते रहते हैं। कभी सात्विक गुण ज्यादा हो जाता है, कभी रजोगुण ज्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण हो जाता है, और इन सब का मात्रा घटती बढ़ती रहती है। जैसे देखिए, अगर हमारा सतोगुण की मात्रा बढ़ती है, यानी किसी व्यक्ति में सतोगुण अगर दिखाई देते हैं, उसकी मात्रा बढ़ी है, क्योंकि ये तीनों गुण हैं हर प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में तीनों गुण है। इसमें जब एक गुण ऊपर आ जाता है, यानी सतोगुण ज्यादा प्रभावी हो जाता है, तो वो व्यक्ति आपको तंदुरुस्त दिखाई देगा, फुर्तीला होगा, प्रसन्न होगा, थोड़ा ज्ञान ध्यान की बात करेगा, ईश्वर की चर्चा करेगा। लेकिन जब रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, तो व्यक्ति बड़ा होशियार हो जाता है, वो चालाक होता है, पैसे कमाने में लग जाता है, और सब कुछ सोचता है मैं ये कर रहा हूं, और उसको देखकर बड़ा खुश होता है। लेकिन जब तमोगुण की अधिकता हो जाती है पूज प्रेमियों, तो आलस, प्रमाद, क्रोध, निम्न श्रेणी की उसका अहंकार बढ़ता चला जाता है। वास्तव में हम जैसे गुणों में जीते हैं, हमारा स्वभाव, हमारी इच्छा उसी गुण के अनुसार हो जाती है। इसी प्रकार से इन प्रकार के माया से छुटाना इसीलिए बहुत ही कठिन, और इस प्रकार के जीव रजो तमो गुणियां दिखाई देंगे। और आज तो कलयुग का प्रभाव कुछ प्रेमियों, इस समय तमोगुणी का प्रभाव कुछ ज्यादा है, इसलिए हर जगह कलेश, द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक संदर्भ में वशिष्ठ महाराज जी भी कहते हैं, हे राम, जो अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, जो देह को मैं मानते हैं, उनके लिए संसार तड़ना बड़ा कठिन है।
लेकिन जिन्होंने अपने अहंकार और मद का नाश कर दिया, उनके लिए संसार सागर तारना एक गोपद के समान है, यानी गौ के खुर के समान। वशिष्ठ मुनि की जो भाषा है, जो उन्होंने विचार है, उन्होंने दो चीज पर बात की, अहंकार या अपना मन। सबसे बड़ा माया का रूप इसी के रस बस, ये मुख्य गुण है उसका। अर्थात प्रेमियों, जो विचारवान है, जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय शुद्ध है, जिसके पाप नष्ट हो गए हों, जिनको सदगुरु का सानिध्य मिल गया हो, उसके लिए संसार टालना कोई बहुत बड़ी बात। प्राय संसार में हम देखते हैं तो अधिकतर दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो देह को मैं मान के जीते हैं कि जो है मैं ही कर रहा हूं, और अपने देह के व्यवहार को अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते हैं, अपने को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मकान है, कोठी है, बंगले हैं, खूब अपने को भाग्यशाली, ईश्वर की बड़ी कृपा हो रही है। लेकिन इन रजोगुणी लोगों में थोड़ा सा भी कोई चीज की कमी हो जाए, कोई चीज छिन जाए, तो कितने दुखी होते हैं, अपने को बड़ा, फिर कहते हैं हम बड़े अभागे हैं, ईश्वर की कृपा हम पे हुई, ईश्वर हमारा नाराज। ऐसे बहुत से लोगों की भीड़ इस संसार में इस समय देखने को मिल रही है। दूसरे तरह के वे हैं जो देह का व्यवहार तो करते हैं, लेकिन भगवान का सिमरन भी करते रहते हैं। यानी कि कुछ नहीं, सुबह शाम किसी समय समय निकाल के ईश्वर तो उनके ध्यान में रहता ही है। ऐसे लोग उच्च कुल में जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कुछ प्रेमियों ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो देह के व्यवहार को, देह के सारे कार्यों को ईश्वर की माया मानते हैं, और ईश्वर के इस खेल को दृष्टा भाव रखकर कि ये ईश्वर की रची माया है, ये ईश्वर करण करावन भार, वो ईश्वर ही है, उस परम सत्ता में, सत्ता को निरंतर आज तक समझकर उसका सिमरन करके उसमें लीन हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष तो बिरले ही होंगे। आदि युग के सतगुरु महात्मा मंगत राम जी की स्थिति ऐसे ही थी। वो संसार से उपरस्थ थे, माया उनको छू नहीं सकती थी, जो आत्मताई की लीन में रहते थे, सदा उनका सिमरन ईश्वर में ही रहता था। ऐसे बिरले लोग कभी कभी जीव के कल्याण के वास्ते इस धरती पे आते हैं। सारांश ये है कि जब तक जीव में मैं मौजूद है, तब तक उसमें मान अवमान, लाभ हानि, जीवन मरण, सुख दुख, इसका अनुभव होता रहेगा, क्योंकि ये सब माया का रूप ही तो है। क्योंकि जीव का छुटकारा इस त्रिगुणी माया से तब ही हो सकता है जब वो अपने स्वरूप को समझे। यानी त्रिगुणी माया में ये सब, जो त्रिगुणी माया है जीव के अंदर, ये बहुत ही दुस्तर है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस त्रिगुणी माया से तर जाता है। लेकिन वहां पर भजन एक एक ही का होना चाहिए, एक के हो, एक को भजो, एक को जानो, एक के हो, तब होता है। वही बात जो पिछले वाक्य में आई, माँ में भी ये प्रपंचते माँ में तम तरंत थे, वही भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, मामे वेकम, जो मुझको, ईश्वर का मैं शब्द का तात्पर्य ये ना समझे कि वो शरीर रूप में है, पूछ रहे हैं। वो माँ कह रहे हैं ईश्वर, मैं नहीं है, वो तत्व है, श्री कृष्ण वो तत्व है। जिसने उस तत्व को जान लिया, वो इस भव सागर से, माया के जाल से दूर हो गया। अन्यथा प्रभु का दीदार तो पूज प्रेमियों नारद जी भी करते रहे, और उन्हें भी मोह हो गया। तो आप सबने सुना होगा कि किस तरह भगवान विष्णु ने उनके नारद मोह को खत्म किया। पूज प्रेमियों, इस माया से तरना बड़ा कठिन है और आसान भी। अगर अपनी असलियत को जान लिया जाए तो आसान है। यदि अपनी
नकलियत को हम असलियत समझ बैठे तो बहुत कठिन है और बड़ा दुर्भाग्य में है। हमारा शरीर, घर, व्यवहार, मंदी बुद्धि, जितनी भी चीजें हैं वो प्रकृति का स्वरूप हैं और हमेशा बदलने वाली है, नाशवान है। ये सब ईश्वर के माया का स्वरूप है। इन सबको देखने वाला जो हम अविनाशी हैं, अगर हमने इस अविनाशी तत्व को ठीक से जान लिया तो हम माया से छूट, क्योंकि ये माया कोई बाहर से नहीं है, ये ईश्वर की रची हुई रचना है। और ये माया जिसको हमने जड़ कहा, उसमें भी ईश्वर तत्व ही है। अगर हमने माया के स्वरूप को सही तरह से समझ लिया, और जीव की स्थिति क्या है, जीव माया से कैसे अलग है, अगर हमने अपने अविनाशी तत्व को समझ लिया तो इसके छूटने के इससे बहुत ही आसानी से माया से छूट सकते हैं। इस वास्ते महाराज जी ने भी अपने ग्रंथों में कहीं किसी बात का कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने भी कहा, तत्व पहचान ये दुर्मत नासी, शांत स्वरूप शब्द परगासी। ना को यावे ना को यावे, माया भरम पे सब दर्शाए। तत्व ज्ञान के दुर्मत, जिस जिस समय उस हमें तत्व की ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर कौन है, मैं अविनाशी स्वरूप हूं, मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, अगर इस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है तो पूज्य प्रेमियों, माया का भ्रम समाप्त हो जाता है। फिर वो आवागमन का जो ना कोई आवे ना कोई जावे, क्योंकि जीव ना तो मरता है ना आता है, वहां आने जाने की कोई प्रथा नहीं है। जीव तो वही है, ना पहले पहले भी था, आज भी है, चिरकाल तक है, अंत भी है। सिर्फ वो प्रकृति ही बदलती रहती है, यानी शरीर रूप में ये सब बदलती रहती है। दूसरे श्लोक में महाराज ने कहा, मामा माया जगत ये चकर है, सभी जीव भरमा मंगत, बिन प्रभु सिमरने नित आवे नित। महाराज जी ने भी इसी बात को स्पष्ट किया है कि माया जगत का ये चक्र है माया का, इसमें सारी पूर्ण सृष्टि इसमें भरमा रही है। अगर बिना प्रभु सिमरन के ये आने जाने का मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। सिमरन भी कैसा होना चाहिए, महाराज जी ने कहा, अंतर्मुख हो सिमरिया, एक नाम तत् अगाध, मंगत निर्मल चित्त से पाऊं ज्ञान समाज। यानी के अंतर्मुख हो सिमरी। महाराज जी भी सिमरन थे, आनंद की लहर में शांत से बैठते थे, घंटों दिन रात उनका सिमरन चलता था। अंतर्मुख होके वो परमेश्वर को अंतर से सिमरन ही सिमरन करते थे। वहां संसार का, माया का कोई चिंतन नहीं था। एक नाम तत्व, एक ईश्वर का, ये परम सत्ता जो एक ईश्वर है, जो सब घट घट में व्याप्त है, हर समय सिमरन ही चलता रहता है। जब मैं तो कहते हैं कि निर्मल चित्त से, मल रहित चित्त से, प्रेम से अगर सत्य परमेश्वर का सिमरन किया जाए, पाओ ज्ञान, तो जो हमारे पास ज्ञान की, हमारे पास यानी माया की जो चादर आंखों में पड़ी है वो समाप्त हो जाएगी। और एक दिन ईश्वर का, जैसे महाराज जी ने अपना जीवन जिया, प्राप्त किया, ऐसे ही सहज साथ से प्राप्त हो सकता है। एक और विचार होना चाहिए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है। ऐसा भाव जब जीव के हृदय में आ जाता है कि जो कुछ भी भाग रहा है, जो भी प्रकृति है, वो ईश्वर की माया है और मैं जीव हूं, और मैं भी ईश्वर का स्वरूप हूं, ईश्वर ने माया ये रची है। जिस समय मैं करता हरता सब ईश्वर को समर्पण कर देता हूं और एक नाम सिमरन में लगातार लग जाता हूं, तो पूछ प्रेमियों, वो दूर नहीं जो ईश्वर का साक्षात हो जाए। एक प्रेमी ने पूछा, महाराज जी, ईश्वर का प्राप्ति कितनी जल्दी हो सकती है? महाराज जी ने कहा, लाल जी, ये तो तुम्हारी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जैसे तड़प, जितनी तड़प होगी उतनी जल्दी मिलेगा। अगर पीर
गुरुओं की तरह अगर आपने ईश्वर की सिमरन किया तो 7 से 14 दिन में ईश्वर मिल जाएगा। लेकिन पूज्य प्रेमियों, दुर्भाग्य है कि वो तड़फ ही तो नहीं है। सत सिमरन में भी महाराज जी ने ये कहा कि सब पापों से छुटकारा और ईश्वर की प्राप्ति सत सिमरन ही है। सत सिमरन से ही ईश्वर का प्रकाश होता है। इससे ईश्वर प्राप्ति जल्दी ही हो जाती है। निश्चय चित्त होकर सत स्वरूप का सिमरन करना चाहिए। इसी धारणा से सब गुण समाप्त हो जाते हैं और माया रूपी सब अंधकार का नाश हो जाता है। जीव अपने साक्षी रूप को सत सिमरन से ही जान सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।